Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 4 of your accountancy book, that is admission of a partner. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिरिजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. तो ये जो तीनों पार्टनर्स हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 है. इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में सुरेश को एडमिट किया है और उसको 1/5 शेयर प्रॉफिट का दे दिया. वो कह रहे हैं अब उसको 1/5 शेयर देने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ. तो सुरेश को कितना दिया, 1/5. अब देखो हम क्या मानते हैं ना हमेशा कि हमारे पास जितना टोटल प्रॉफिट है ना वो 100% कह लो या फिर 1 कहते हैं उसको. अगर हम रेशियो की बात करें ना, जैसे हमें शेयर लेना होता है तो उसमें आप ये मानते हो कि जो टोटल शेयर एक फर्म में है वो 1 है, उस 1 में से नए पार्टनर को दिया जाता है. तो यहाँ पे भी हमने यही माना कि टोटल 1 था, उसमें से 1/5 हमें ये पता है कि सुरेश ले लेगा. तो बाकी कितना बचा स्टूडेंट, 4/5 जो बाकी ओल्ड पार्टनर्स के लिए बच गया. ये तो नया पार्टनर फिक्स है, इतना लेगा ही लेगा अगर वो फर्म में आएगा. तो बाकी टोटल में से अगर इतना सुरेश ने ले लिया तो इतना हम लोगों के पास अब बच गया. ठीक है, अब जो ये इतना बचा है ये बाकी के सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे और नई जो शेयर है वो हमें पता लग जाएगी. तो बात आती है मैम ये लोग आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनकी रेशियो थी स्टूडेंट उसी में ही बांटेंगे. तो उनकी रेशियो 5:3:2 थी ना, उसी में वो इसको बांट लेंगे. 5/10 हो गया. अब जैसे मान लो एक केक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं ये तो भाई जिसका बर्थडे है वो ले लेगा. तो बाकी के जितने भी रिलेटिव्स आए हुए हैं वो बाकी के ये बचे हुए केक को ही तो आपस में लेंगे ना. तो ये जितना बाकी का बचा प्रॉफिट था यही तो वो पार्टनर्स बाकी के आपस में ले लेंगे. तो जो अब उनमें लड़ाई भी ना हो तो जो उनका शेयर था उसी में उनको दे देंगे, किसी को ज़्यादा या कम नहीं, जिसका जितना बनता है उतना ही दोगे. तो इससे 2/5 आ जाएगा डायरेक्टली. मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे कटिंग करी जहाँ हो रही थी, जैसे कट गया ना. तो देखिए 3 में 2 या 5 में 5, 25. तो ये 6/25 यहाँ बच गया. सेम इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करूँ तो ये 2 5 कट जाएगा और यहाँ पे 4/25 आपको देखने को मिलेगा, है ना. अब हमें क्या करना है कि ये 4/5 है, ये सबका ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो अब हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे. देखो 4/5 इसका यहाँ पे हमें 2/5 देखो सबसे पहले देखने को मिला है, सीरियल वाइज लिखते हैं. दूसरे पर्सन का 6/25 मिला है, जुबीन का 4/25 मिला है और उस वाले पार्टनर का 4/5 मिला है. अब 25 को तो मैं 5 नहीं बना सकती, बट मैं इतना कर सकती हूँ कि अगर मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनको भी मैं 25 ही बना दूँ. तो देखो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 10:6:4:2 में 20. सॉरी यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करेंगे, 1/5 लेंगे ना. देखिए उस पार्टनर का तो 1/5 था, रिमेनिंग 4/5 था, राइट. तो हमने यहाँ पे वही ले लिया. अब क्या करते हैं, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसलिए पहले हमने डिनोमिनेटर सेम बना के इस रेशियो को ऐसे एज इट इज लिख के आपको शो किया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को 7:5 के प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं. उन्होंने सी को एडमिट किया है, ठीक है, और पार्टनरशिप में, जिसको 1/6 शेयर प्रॉफिट्स में मिलेगा. अब वो कह रहे हैं कि जो वो 1/6 है ना उसमें से 1/24 वो ए से लेगा और 1/8 वो बी से लेगा. वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ तो ए मुझे अपने में से इतना दे दे, बी मुझे इतने में से इतना दे दे, टोटल इतना शेयर मैं ले लूंगा. ठीक है, तो वो कह रहे हैं अब आप हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ. तो देखो आप किस तरीके से करोगे. सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, जिसमें से देखो ए का जो पहले का शेयर था और बी का देखो 7:5 था ना इनका, तो इसका 7/12 था और इसका 5/12 था. तो वो कह रहा है इसमें से मुझे 1/24 दे दो, इसमें से 1/8 दे दो. ठीक है, अब ये दोनों मिला के इसको मिल जाएगा. तो वो इतना इतना इन दोनों से ले रहा है, ये हमें स्पेसिफिकली उन्होंने क्लियर कर दिया. अब देखो डिनोमिनेटर सेम बनाना है, एक बड़ा और एक छोटा नंबर हो तो अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आता हो तो डायरेक्टली वही एलसीएम होता है, और सेम यही एलसीएम यहाँ पे भी आएगा. अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे 3 से. तो देखो ये 14 - 1 करोगे तो 13/24 आ जाएगा. यहाँ पे 10 - 3 करेंगे तो 7/24 आ जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है. तो देखो ए का है 13/24, बी का है 7/24 और सी का है 1/6. तो क्या डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकती हूँ, नहीं, मुझे इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो अब इसका भी 24 हो गया. तो अब हम लिख सकते हैं कि ये आ गई पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 के रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने डी को न्यू पार्टनर एडमिट किया है। डी 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, जो वो कह रहा है, जिसमें से 1/6 मैं बी से लूंगा और 1/16 मैं बी से लूंगा और 1/16 मैं सी से ले लूंगा। मतलब ए से वो कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। तो ए का जितना था उसको उतना ही रह जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके उन्हें दिखानी है। तो देखो सी 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। ए का शेयर कितना है 3/6, बी का कितना है 2/6। कैसे पता लगा? 3:2:1 उन्होंने बताया है ना, उससे हमें पता लगा। ए से वो कुछ नहीं ले रहा तो उसका तो उतना ही रहा। इसमें से वो कह रहा है मैं 1/16 लूंगा। अब स्टूडेंट ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेना अब आपको आता होगा। एलसीएम यहाँ आ जाएगा 48। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 16, और यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3। तो ये 13/48 आ गया। ऐसे ही देखिए, आप सी का भी निकालोगे तो सी का 1/6 था, उससे भी वो 1/16 ले रहा है। तो जो आपका एलसीएम है वो बिल्कुल सेम आएगा, या 8 - 3 हो जाएगा, 5/48 आ जाएगा। अब हमें फिर वही करना पड़ेगा। देखो इसका ना 3/6 हो गया, इसका 13/48 हो गया, इसका 5/48 हो गया, और इसको एडमिट 1/8 शेयर के लिए किया जा रहा है। फिर से पहले डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो यहाँ पे आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा और यहाँ पे 6 से, ठीक है। तो देखो बड़े को अभी हम छोटा नहीं कर पा रहे हैं तो छोटों को बड़ा कर देते हैं। तो अब 24:13:5:6 आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि भारती एंड आस्था पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट्स को 3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। उन्होंने दिनकर को एज अ पार्टनर एडमिट किया। दिनकर का जो शेयर है वो 1/5 रहने वाला है, ठीक है। तो देखो वो कह रहे हैं कि 1/5 शेयर उसने लिया है, जो कि उसने कहा है कि मैं 1/5 का आधा जो है वो भारती से लूंगा और 1/5 का आधा मैं आस्था से ले लूंगा। सिंपल सा उसने ये कह के वो एडमिट हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालने के लिए कही गई है। तो देखो आप किस तरीके से निकालोगे। 1/5 शेयर के लिए वो आया, वो कह रहा है 1/5 का हाफ भारती से और 1/5 का हाफ आस्था से ले लेगा। मतलब 1/10 और 1/10 वो दोनों से ले रहा है, ठीक है। अब अगर आप उनके न्यू शेयर की बात करें तो आप देखो किस तरीके से निकालोगे। पहले उनका शेयर कितना था? इसका था 3/5, इसका था 2/5। इसने अपने में से कितना दे दिया? 1/10। इसने भी 1/10। एक छोटा एक बड़ा नंबर हो, अगर बड़ा नंबर छोटे के टेबल में आता हो तो वही एलसीएम होता है। यहाँ दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया, ये बन गया 5/10 और ये बन गया 3/10। क्लियर हो गया ये इतना। अब देखो, अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो भारती आस्था हो गया और वो उसको 1/5 के लिए ला रहे हो। फिर से आपको डिनोमिनेटर या सेम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस करने इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा बेस क्लियर होता जाएगा और हम आगे जो हमें बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं वो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि मोहन एंड महेश पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस 3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। उन्होंने ना अपनी पार्टनरशिप में नुसरत को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब नुसरत कह रही है कि वो अपना शेयर मोहन और महेश से 2:1 के रेशियो में लेगी। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो आ कितने शेयर के ले रही है? 1/4। वो कह रही है 1/4 शेयर मैं 2:1 के रेशियो में लूंगी मोहन से और महेश से। मतलब 1/4 का 2/3 पार्ट वो मोहन से लेगी और 1/4 का ही 1/3 पार्ट वो किससे ले लेगी? महेश से। मतलब 2/12 पार्ट एंड 1/12 पार्ट। इस तरीके से वो अपना शेयर जो है वो ले लेगी मोहन से और महेश से। अब न्यू शेयर की बात करते हैं। तो देखो आप वो किस तरीके से निकालोगे स्टूडेंट। इन दोनों पार्टनर का जो शेयर था ना वो 3/5 और 2/5 था। इसने अपने में से 2/12 दे दिया, इसने अपने में से 1/12 दे दिया। अब आप एलसीएम लो तो आपका 60 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, यहाँ 5 से तो 10। सेम इसी तरीके से यहाँ 12 से करेंगे तो 24 और यहाँ 5 से तो 5, ठीक है। तो ये 26/60 हो गया और ये 19/60 हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है? इनका बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो 26/60 इज टू 19/60 और इसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। अभी तो सही नहीं लग रहा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है। तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम बना दो। तो 26 इज टू 19 इज टू 15 जो है वो आपका आंसर आ गया, राइट।
तो अगर आप ध्यान दोगे ना स्टूडेंट्स, तो एक ही पैटर्न हर जगह चल रहा है, बस वो रेशियो या कुछ चीज़ बदल रहा है। कहीं पे इक्वली ले रहा है, तो कहीं पे किसी एक से नहीं ले रहा है तो दूसरे से ले रहा है। कई बार रेशियो बता रहा है कि इतने रेशियो में ले रहे हैं। अब जैसे इसमें बोला है कि एस, बी एंड जे वर पार्टनर्स हैं और टी को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ। इस बार उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, न्यू रेशियो की बजाय सेक्रीफाइसिंग पूछ ली, बट हमें पता है कि सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए न्यू की नीड पड़ेगी। देखो ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, टी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया। अगर टी को 1/5 के लिए ले रहे हो तो बाकी कितना बच गया वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा। 4/5 कैसे आया ये, 5 - 1/5 इस तरीके से निकला आप लोगों का। ठीक है, तो अब देखो हुआ ये है स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो था हमने टी को दिया, तो अब टोटल में से इतना तो टी का हो गया, तो जो ये बाकी का बचा, अब ये बाकी के पार्टनर्स के लिए तो इतना ही बचा जो कि हमने अभी समझा फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो बाकी का जो बचा है वो सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, 4/5, 4/5 एंड 4/5 इस तरीके से लोग आपस में क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे। तो वही आप यहाँ पे भी बांट दीजिए, तो 1/2, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो आप इस तरीके से करो। तो देखिए ना 1:1:1 था ना उन लोगों का, तो उसमें अब वो लोग आपस में इसको बांटेंगे स्टूडेंट, तो 1/3, 1/3, 1/3 होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, तो ये इन तीनों ने ले लिया। अब अगर मैं न्यू की बात करूं तो इसका भी 4/15, इसका भी 4/15, इसका भी 4/15, इसको 1/5 के लिए ला रहे हो तो इसको भी सेम कर दो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो अब देखो अब ये भी 4:4 और ये 3 हो गया। अब हमें बात करनी है मेन सेक्रीफाइसिंग की। तो सेक्रीफाइसिंग तो हम अभी सीख के आए तो हैं 4th चैप्टर में। सेक्रीफाइसिंग का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस में न्यू, ये तो हम लोग सीख चुके हैं ना। तो ओल्ड रेशियो देखो कितना था, तीनों पार्टनर्स का 1/3 था, और न्यू तो है वो लोग वो आप निकाल ही चुके हो तो वो ले लो। तो देखो इस तरीके से आप करोगे तो इसका जैसे एलसीएम 15 आ गया, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 1/15 आ जाएगा। सेम इसी तरीके भी यहाँ पे भी यही माइनस, यहाँ पे भी यही माइनस होगा। तीनों जगह जो आपका एलसीएम है वो भी सेम आएगा, सेम चीज यहाँ हर जगह माइनस होगी और 1/15 आएगा। तो अल्टीमेटली जो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:1:1 आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोला है कि पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, 5:3 के रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। आर को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया। 1/4 का 75% वो पी से ले रहा है और 25% वो क्यू से ले रहा है। भाई 100 में से 75 हटा दोगे तो बाकी का 25 बचेगा। अब जैसे अगर मान लो मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ एक क्लास है उसमें ना 60% गर्ल्स हैं, तो मैं पूछूँ कितनी % बॉयज़ हैं, तो आप फटाफट बोल दोगे मैम 40%। तो सेम उसी तरीके से तो यहाँ भी कि अगर 75% वो पी से ले रहा है तो बाकी का 25% ही तो वो क्यू से लेगा, है ना। तो हर चीज़ डायरेक्टली बताइए, वैसे ज़रूरी नहीं है। यू गाइज आर नाउ इन 12th स्टैंडर्ड, तो ये सब चीज़ें बहुत लॉजिकल है, हमें खुद ही समझ आ जानी चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में बोला है, देखो आर का शेयर कितना है 1/4। वो कह रहे हैं कि 1/4 का जो 75% है वो पी से ले लेगा और 1/4 का 25% वो क्यू से ले लेगा। ठीक है, तो देखो अगर इसको क्या करो, 75/400 है तो डायरेक्टली लिख लो, और चाहो तो आप कटिंग करना तो आप कटिंग करके भी इसको लिख सकते हो। देखो किस तरीके से लिखोगे, जैसे बिल्कुल सिंपली 5 से कट कर दीजिए। ठीक है, फिर अगेन आप 5 से इसको यहाँ पे और कट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट 5 और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा 80। फिर अगर हम इसको फिर से कट करेंगे तो ये हमें 1/16 जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं P के न्यू शेयर की बात करूँ तो पहले उसका 5/8 था, इसका 3/8 था। इसने अपने में से कितना दे दिया 3/16, इसने अपने में से कितना दे दिया 1/16। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो वो 16 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 - 3, और यहाँ पे भी 2 से तो 6 - 1, तो ये कितना आ गया 7/16, और ये कितना आ गया 5/16 आ गया। इतना क्लियर होता है। अब अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 7:16, यहाँ पे आपको दिखेगा 5:16, और इसको 1/4 के लिए ला रहे हो तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7:5 में 4 जो है ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गई। बट इतना तो हमसे बोला नहीं है, वो तो हमसे आगे कह रहे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाल के दिखाओ। सेक्रीफाइसिंग होती है स्टूडेंट ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे आपको गेनिंग नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर एक नए पार्टनर को मैं ला रही हूँ, मतलब पहले जो था एक केक था उसको हम 4 लोगों में बांटते थे, अब एक नया अगर आ जाएगा तो अब मुझे उसे अलग तरीके से जो है वो बांटना पड़ेगा। अब ये वाला पार्टनर देगा या कुछ सब अपना अपना कुछ पार्ट देते हैं, तो इसमें स्टूडेंट सेक्रीफाइस ही होता है। या तो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस ही नहीं होगा या फिर सेक्रीफाइस होगा, गेन तो किसी पार्टनर को नहीं होगा।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्लियर? तो सेक्रीफाइसिंग का वही हमारा फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस में न्यू। तो 5/8 और 3/8 इनकी ओल्ड रेशियो थी और न्यू रेशियो हमने निकाली थी 7/16 एंड 5/16। फिर से वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10 - 7, तो ये 3/16 आ जाएगा और यहाँ 1/16 आ जाएगा। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्टली लिख पाते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि कबीर एंड फरीद पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस को 7:3 के रेशियो में शेयर करते हैं। कबीर ने अपने में से 2/10 शेयर और फरीद ने अपने में से 1/10 शेयर ज्योति को दे दिया है ना। अब इस बार उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ये नहीं बताया कि ज्योति का शेयर क्या है, उन्होंने ये बता दिया कि एक पार्टनर कितना कितना उसको दे रहे हैं। अब आपको वो कह रहे हैं कि आप हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताओ और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो भी बताओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कबीर और जो ये फरीद है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 7:3 थी ना। मतलब कि कबीर की 7/10 थी और इसकी 3/10 थी। ये अपने में से कितना दे रहा है, 2/10, और ये 1/10 दे रहा है। तो डायरेक्टली माइनस कर दोगे क्योंकि एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आ गया। अब ज्योति को क्या मिला, 2/10 उसे कबीर से मिल गया, 1/10 उसे फरीद से मिल गया, 3/10 इसे भी मिल गया। अब इस बार तीनों जगह जो मेरा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मैं डायरेक्टली इसमें रेशियो लिख सकती हूँ, मुझे किसी को भी सेम करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मैंने निकाल, वो हमसे साथ में कह रहे हैं कि आप हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो भी बता दो। हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल बता देते हैं, जिसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना तो वो समझ गया होगा कि मैम हम इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी हेल्प करके हमें बताई हुई है। कैसे, देखो सीधा बोला था ना कि जो कबीर है वो 2/10 दे रहा है, फरीद 1/10 दे रहा है, तो डायरेक्टली स्टूडेंट 2:1 आ तो गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर भी चाहते हो तो ओल्ड माइनस न्यू कर लो। ओल्ड हो गया 7/10, न्यू आया 5/10, तब भी 2/10 आएगा। इसका ओल्ड था 3/10, न्यू आया 2/10, तब भी 1/10 आएगा, तब भी यही आएगा। तो या तो डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर ऐसे निकाल भी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जिसमें 6 केसेस हैं। केस नंबर 1 में बोला है कि R&T पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस को 3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। ऐसा आया फर्म में। ठीक है, R ने 1/5 अपना शेयर दिया है और जो T है उसने 1/5 शेयर अपना में से दिया है S को। ठीक है, तो देखो अब इसको हम करेंगे। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, किसकी, R और T की। R S को कितना दे रहा है, देखो स्टूडेंट लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं लिखा होता है फ्रॉम और कहीं लिखा होता है ऑफ। फ्रॉम मतलब अपने में से, ऑफ मतलब अपने का। इस तरीके से समझो कि फ्रॉम मतलब उसने अपने में से इतना दे दिया और 1/2 ऑफ इस शेयर मतलब अपने शेयर का उतना उसने दिया। तो यहाँ पे ऑफ की बात हो रही है, मतलब अपने शेयर का इतना इतना उन्होंने दिया है। मतलब कि अगर इसका शेयर 3/5 था और इसका 2/5 था ना, तो ये अपने का 1/4 दे रहा है। अगर फ्रॉम बोला होता तो डायरेक्टली माइनस करते, ऑफ बोला होगा तो पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस करोगे। ये दोनों में डिफरेंस है और इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रॉम बोला है ना तो डायरेक्टली माइनस कर देना, और ऑफ बोला है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस करोगे। तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20 आ जाएगा एंड 2/25 आ जाएगा। इतना इतना वो दे रहे हैं। अब हमें ये पता लगा, जो कि फ्रॉम वाले केस में मैं डायरेक्टली गिवन होता था, तो ऑफ में एक स्टेप बढ़ जाता है बस। तो अगर न्यू शेयर की बात करें तो इसका 3/5 था, इसका 2/5 था। इसने अपने में से 3/20 दे दिया है, इसने अपने में से 2/25 दे दिया है। इसको मिला कितना, इतना P से मिल गया, इतना R से मिल गया है और इतना T से मिल गया है। अब तीनों जगह एलसीएम लो, यहाँ आ गया 20, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ पे कितना आएगा 100। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 - 3 यहाँ हो जाएगा, 10 - 2 यहाँ हो जाएगा और 15 + 8 यहाँ हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 9/20, ये 8/25 और ये 23/100 आ जाएगा। अब अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तो 9/20, 8/25 एंड 23/100। अब इसको तो छोटा नहीं कर सकते, पर इन दोनों को तो बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे 4 से। तो ये आ गया 45/100। ठीक है, ये आ गया 32/100 और ये तो 23/100 था ही। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या हो गई, 45:32 में 23।
ऐसे ही अगर केस 2 की बात करें तो उसमें ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। रेशियो मतलब उन्होंने आपको ना फ्यूचर की बता दी है, न्यू रेशियो बता दिया है कि ए और बी की जो न्यू रेशियो है वो 2:1 होने वाली है। इस बार हमें ओल्ड रेशियो नहीं बताया। देखो अगर आप उसको 1/4 शेयर के लिए ला रहे हो तो टोटल में से 1/4 वो ले लेगा तो इतना ही बचेगा ना, 3/4। तो जो ये 3/4 है इसको ए और बी कौन से रेशियो में लेंगे, 2:1 की रेशियो में। मतलब इसका 2/3 ए ले लेगा और इसका 1/3 कौन ले लेगा, बी ले लेगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली कट करूँ 2/4 लिखूँ तो मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ और यहाँ पे मैं 1/4 लिख सकती हूँ। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, राइट। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, बहुत रेयर होगा, एक आध MCQ आ जाएगा या 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। अदरवाइज ये आपको बड़े क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूँ स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने वहाँ पे निकाला तो इसका 1/2 आ गया था, इसका 1/4 आ गया था और यहाँ पे आपने इसको एडमिट 1/4 शेयर के लिए किया था। तो यहाँ पे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:1:1 इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। केस नंबर 3 में बोला है कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस 3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। सी कह रहा है कि 1/5 अपने शेयर का ए में से लेगा और 4/5 वो बी से ले लेगा, ठीक है। तो देखो ए से कितना ले रहा है, अपने शेयर का 1/5 दैट इज 1/25 और अपने शेयर का 4/5 बी से ले रहा है तो 4/25 वो इससे ले रहा है। अगर बात करें तो इसका जो पहले शेयर था ना वो 3/5 था, इसका 2/5 था। इसने अपने में से इतना दे दिया, इसने अपने में से इतना दे दिया। एलसीएम लोगे तो 25 आ जाएगा दोनों तरफ, 15 - 1 यहाँ पे, 10 - 4 यहाँ पे, यह आ गया 14/25 और यह आ गया 6/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो 4/25:6/25 था, इसका 1/5 था, डिनोमिनेटर सेम कर दो तो ये 14:6 में 5 आपका आंसर आ जाएगा। केस नंबर 4 में बोला है कि ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई हुई है, डी 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। सी कह रहा है कि सी अपना जो ओल्ड शेयर है उसे कंटिन्यू करेगा। मतलब कि देखो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। देखो आपको ओल्ड रेशियो कितनी बोली है स्टूडेंट, 3:2:1 सिंपली था, उसका बेस इक्वल करके आपके पास ओल्ड रेशियो थी। डी को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है। अगर वो 1/6 से ले लेगा तो बाकी कितना बचेगा, 5/6। अब ये जो 5/6 है ये तो बचा, सी कह रहा है मैं भी अपना शेयर वही कंटिन्यू करूंगा। सी का शेयर कितना है, 1/6। वो कह रहा है तुम लोग ए और बी आपस में जो मर्जी कर लो, डी को जितना देना है दे दो, मेरे को मेरा मिलना चाहिए। मतलब पहले हमने डी का हटाया, अब हमें सी का भी हटाना पड़ा। अब ऐसे ही आपको किसी पार्टनर का बोल सकते हैं कि वो अपना शेयर रिटेन करना चाहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना वही कंटिन्यू करेगा। मतलब कि अब जो हमें देना पड़ेगा ना डी को, वो ए और बी को ही देना पड़ेगा। तो ए और बी किस में देंगे, अपने रेशियो में ही देंगे, उनका भाई जो रेशियो है, ना किसी का नुकसान ना फायदा, जो शुरू से चलता आ रहा है उसी में। मतलब कि इसको जितना जितना देना है वो अपने में से ही दे देंगे। अब जो ये 4/6 बाकी का बचा है ये पार्टनर्स अपने में बांट लेंगे, बस सिंपली। ये इसका 2/5 आ गया तो ये 12/30 हो गया और ये 8/30 हो गया, राइट। यही तो हुआ, जितना डी को दिया सी को दे दिया, बाकी को उन्होंने अपने रेशियो में बांट लिया। तो बस अब यही हुआ है कि सी का शेयर 1/6 था, इसका भी 1/6। अब आप डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये 12/30 है, ये 8/30 है, ये 1/6 है और ये भी 1/6 है। तो यहाँ दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8:5:5 आ जाएगी। 5th वाले केस में बोला हुआ है कि ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स हैं, सी और डी को 1/5 और 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है। इक्वल पार्टनर्स है मतलब 1:1, इसको 1/5 के लिए, इसको 1/6 के लिए एडमिट कर रहे हो। मतलब एक में से 1/5 और 1/6 तो चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 30 - 6 - 5 तो बचा 19/30। अब जो ये 19/30 बचा है ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब सिंपल जो फंडा है वो वही रहा कि जितना उनको देना है वो दे दो, या तो आपको वो रेशियो बता देंगे कितने पार्टनर से कितना ले रहे हैं वो बता देंगे, वो ना बताया हो तो जितना टोटल है उसमें से उन लोगों को दे के जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स अपने में उसी में ही बांट लेंगे। तो ये 19/60, 19/60, 1/5 एंड 1/6 था यहाँ पे। अब बेस इक्वल कर लो, यहाँ पे दोनों जगह 12 से और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 19:19:12:10 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 6th केस में बोला है कि ए एंड बी पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3 है। सी को 3/10 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है, जिसमें से 3/10 का जो आधा है वो ए दे,
और रिमेनिंग शेयर जो है सी इक्वली ले रहा है, मतलब पहले वो ए से अलग तो ले ही रहा है, बाद का बचा हुआ भी आधा वो ए से लेगा, ठीक है, और बाकी का वो बी से लेगा। तो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की बात है। तो देखो इसको अभी हम समझेंगे फटाफट से। तो देखो ओल्ड रेशियो है 5:3, सी आ रहा है 3/10 के लिए। पहले वो कह रहा है कि कितना वो ले रहा है उससे, ये तो खत्म हो गया। अब रिमेनिंग देखो उसका कितना बचा, 3/10 टोटल था ना, उसमें से उसने 3/20 तो ले लिया। अब रिमेनिंग उसका कितना बचा है, मतलब इतना उसे लेना था, उसमें से उसने इतना ले लिया, तो अभी उसका कितना बचा 3/20। वो कह रहा है इतना तो ए मुझे देगा ही देगा, इतना तो मुझे गिफ्ट करेगा ही करेगा, बाद का भी इक्वली वो मुझे देगा, मतलब कि बाद में भी उसको देना पड़ेगा। भाई हुई होगी दोनों में पार्टनरशिप, जो ए है वो चाहता होगा कि उसमें बी एडमिट हो, तो उसने अग्री कर लिया होगा कि ठीक है पहले मैं ये भी दूंगा और बाकी का बचा हुआ भी आधे में मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा और सी को हम एडमिट कर लेंगे। तो देखो किस तरीके से ए ने दिया, पहले उसने 3/20 दिया, फिर से उसने 3/40 दिया, और इसने कितना दिया, सिर्फ 3/40 दिया। तो ए ने टोटल कितना दिया है 9/40, और बी ने कितना दिया 3/40, ठीक है ना। तो देखो अब ए का पहले का शेयर था 5/8 और इसका था 3/8, इसने अपने में से 9/40 दे दिया, इसने अपने में से 3/40 दे दिया, यह आ गया 40 दोनों तरफ एलसीएम, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 25 - 9 तो ये 16/40 आ जाएगा, यहाँ करोगे 15/3 तो ये 12/40 आ जाएगा। सी का शेयर कितना हुआ, उसका तो भाई 3/10 ही था ना। अब उसने बस ये कहा कि 3/10 का पहले मैं इतना ए से लूंगा, बाकी का जो बचेगा वो भी मैं लूंगा ए और बी से आधा आधा, बस हम इतना सही नहीं समझ पाते। सिंपली हुआ क्या, उसने कहा 3/10 है ना, उसका एक सर्टेन पार्ट जो कि हमने देखा कि 3/20 वो ए से ले रहा है, बाकी का जो यहाँ पे बचा है ना स्टूडेंट, वो भी वो लोग कह रहे हैं कि ये जो बचा है ये भी हम आधा आधा करेंगे, आधा ए से लेंगे आधा बी से लेंगे। तो अल्टीमेटली ए कितना दे रहा है, ए ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, बी सिर्फ इतना दे रहा है, बस कंफ्यूज कर दिया और हम कंफ्यूज हो भी गए, राइट। तो देखो 16/40 यहाँ पे था, यहाँ पे था 12/40 और यहाँ पे था स्टूडेंट 3/10। यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 16:12 आ जाएगा। अब 4 से कटिंग कर लो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4:3:3 आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी।